हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री निताय गौरंग की जय, श्री लक्ष्मी नरसिम्हदेव अनंत देव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी आज आपका एक इंडक्शन और ओरिएंटेशन होने वाला है। उसका मेन पर्पस है कि आने वाले 18 डेज़ जो आपके गुजरने वाले हैं और जो आप 18 डेज जो सेशंस अटेंड करने वाले हैं उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि आपको कुछ क्वेरीज भी हैं तो आप उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम ये सारी चीज़ें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। तो आपको नेचुरली इंटरनेट और ये जो मोबाइल गैजेट्स हैं ये यूज़ करनी है, कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं और इंटरनेट जो है वो इन्फॉर्मेशन का भंडार है। लेकिन हमको केयरफुल ये रहना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सिर्फ भगवत गीता पर ही फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि आप घूम रहे फिर रहे हैं और सेशन अटेंड कर रहे हैं, यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल अटेंटिव रहना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आप कह सकते हैं कि जब भी सेशन हो रहा है हमको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बह नहीं जाना है। बह जाना समझते हैं? यूट्यूब पे प्रीमियर हो रहा है और नीचे कुछ आ रहा है और आपने नीचे क्लिक कर दिया और आप कहीं और चले गए, वहाँ से कहीं और चले गए और कहीं से कहीं और बह के उठे तो पता पड़ा क्या का क्या ही हो गया, मैं भगवत गीता पढ़ने बैठा था मगर कौन सी वीडियोस देख ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम आमने सामने नहीं है तो फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है। इस वजह से आप घर पर हैं या आप जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं आपको प्रॉपरली अटेंटिव होकर सारे सेशंस अटेंड करने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको समझाना की कोशिश करूँगा कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता, भगवत गीता का सिंपल मीनिंग लेंगे तो सॉन्ग्स संग बाय लॉर्ड, यानी भगवान ने जिसे गाया है। भगवत गीता एक तरह से सॉन्ग, अगर आप हम श्लोकास पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे कि एकदम एग्जैक्ट 16 और 8 सिलेबल्स की फॉर्म में है, एकदम राइम्स हैं। भगवान ने जो गाया है, भगवान के गाया हुआ सॉन्ग, दैट इज भगवत गीता। इसलिए इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। अब देखिए वैदिक लिटरेचर्स कितने बड़े हैं। 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद्स हैं, 4 वेदास हैं, उसमें फिर पंचम वेदा महाभारत कहा जाता है, फिर रामायण है, फिर वेदांत सूत्र है। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा, बहुत वास्ट है। फिर आयुर्वेदा है, अलग अलग सेजेस ने अलग अलग स्क्रिप्चर्स लिखी है। लेकिन भगवत गीता को सारे स्क्रिप्चर्स का क्रक्स माना जाता है, सबका क्रक्स। और सब कुछ कितना वास्ट है मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। जैसे 18 पुराण है, उसमें से एक पुराण है पद्म पुराण, उसमें 4 लाख श्लोकास हैं। रामायण 24,000 श्लोकास, महाभारत 1 लाख श्लोकास। क्या हम इतना सब कुछ पढ़ सकते हैं? हमको एक लाइन की संस्कृत समझ नहीं आती, हम क्या पढ़ेंगे? तो भगवान ने हम जैसे घिरे हुए लोगों के वेदास समझने के लिए सारे वेदास का क्रक्स एक छोटी बुक में दे दिया। तो इसलिए भगवत गीता का एक एक श्लोका बहुत पोटेंट है। दिस इज भगवत गीता। इट इज अ थीस्टिक साइंस, एक स्पिरिचुअल साइंस है ये। ठीक है, भगवत गीता भगवान ने 45 मिनट्स में कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में अर्जुना को समझा दी। ये दुनिया की हिस्ट्री का फर्स्ट एवर मोटिवेशनल सेमिनार था। ओके, हाँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे हैं, इतना वास्ट। लेकिन आप उसे भगवत गीता से कंपेयर करके देखिए, सिर्फ 700 श्लोकास। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं आज हम इंडिया के सिटीजन होते हुए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं, यानी 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हजारों करोड़ों साल से एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, और वो उतना ही एप्लीकेबल है जितना हजारों साल पहले था। और भगवत गीता में ही कृष्णा कहते हैं कि उन्होंने पहले ये नॉलेज सन गॉड को सुनाई थी। सन गॉड को कब सुनाई थी? 12 करोड़ साल पहले। कब? आपने ध्यान से सुना, 12 करोड़ साल पहले। यानी 12 करोड़ साल पहले जो चीजें सन गॉड को एप्लीकेबल थी वही आज हमको एप्लीकेबल है। इसलिए भगवत गीता को कहा जाता है यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सन गॉड, यानी कि देवता हो या इंसान, सेम लॉज एप्लीकेबल है। सोचिए, क्या हमारे इंडिया के लॉज देवताओं को लगते हैं? नहीं। अमेरिकन, अरे पाकिस्तानियों को नहीं लगते, है ना? तो ये मगर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है। जो सूर्य देव को भगवान ने सुनाई गीता, वही हमको सुनाई। यानी सूर्य देव, देवता हो या इंसान हो, एक लॉ एप्लीकेबल होता है। ऊपर से 12 करोड़ साल पहले, यानी कि दूसरे युग में सुनाई हो या कलयुग में हम पढ़ रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है। देख रहे हैं? तो कोई पर्सन, टाइम, प्लेस, हम अर्थ पे सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। सूर्य देव को सन प्लैनेट पे सुनाई थी, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लैनेट, आप अर्थ पे सुनाओ, मार्स पे सुनाओ, मून पे सुनाओ, वो भगवत गीता वहां के लोगों के लिए भी उतनी एप्लीकेबल है जितनी हमारे लिए एप्लीकेबल है। और तो और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 लाख वर्ड्स हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से 1 लाख इंग्लिश वर्ड्स। लेकिन ये भगवत गीता सिर्फ 700 श्लोक, सिंपल 700 श्लोक में खत्म हो जाती है। और कितनी सिंपल और कितनी प्रोफाउंड है, यह तो आने वाले आप 18 दिन में समझेंगे। तो और भगवत गीता क्या है, अब आप धीरे धीरे समझेंगे। मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक। पूरी भगवत गीता में आपको कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, रिलीजन की कोई बात नहीं की जाएगी। कृष्णा बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रजापिता, आई एम फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। इंसान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, इंसान ही नहीं, कृष्णा इज फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीवन। कृष्णा सेज आई एम द सीड गिविंग फादर। भगवत गीता के बाद नेक्स्ट लेवल आता है भगवत गीता एज इट इज। अब आपने बहुत सारी भगवत गीताएं देखी होगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अदर साइड में मत लीजिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। महात्मा गांधी ने भी भगवत गीता को ट्रांसलेट किया है। बहुत लोगों ने, कम से कम वर्ल्ड में 700 से ज़्यादा ट्रांसलेशन है भगवत गीता के, अपने अपने इंटरप्रिटेशंस। अभी भगवत गीता में कृष्णा समझा रहे हैं कि अपनी ड्यूटी करो, और ड्यूटी में अगर मारना भी आता है, तुम क्षत्रिय हो, अगर तुमको जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हो उनको मारना है तो मार भी दो, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है उस समय। समटाइम्स वायलेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो कृष्णा बोल रहे हैं अपनी ड्यूटी करो। मगर हम जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, तो महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अहिंसा की फॉर्म में लिखा है। महात्मा गांधी जी भगवत गीता से अहिंसा समझा रहे हैं। तो प्लीज़ नेगेटिव जाने की कोई बात नहीं, जस्ट आपको समझाना चाहते हैं कि भगवत गीता को किस वे में लेना है। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता कही जाती है भगवत गीता एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब जैसी की तैसी, वैसी की वैसी। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु। कृष्णा खुद समझा रहे हैं कि भगवत गीता किसी से भी जाके नहीं लेना है। किससे लेना है? परंपरा के आचार्य से। और जैसे कि श्रीला प्रभुपाद, वो एक परंपरा के आचार्य, तभी आपको वो नॉलेज समझ आएगी। तो जिस तरह से आप कॉलेज जाते हैं
तो कॉलेज में हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगा सकते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो वो आपको बताएंगे आपको मिड टर्म देने कब आना है, यूनिट टेस्ट देने कब आना है, वो आपको बताएंगे आपको प्रैक्टिकल देने कब आना है, वो आपको बताएंगे आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम कब होंगे, वो आपको बताएंगे आपके रिजल्ट कब आएंगे, वो आपको बताएंगे कि कॉलेज के टाइमिंग क्या रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसा प्रोजेक्ट बनाना है। सब कुछ कॉलेज डिसाइड करता है और जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तब हमको प्रॉपर डिग्री मिलती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक प्रोसेस है जिसको हमको फॉलो करना है, और प्रोसेस कौन बताएगा? यूनिवर्सिटी। इसी तरह से आपको अगर भगवत गीता समझनी है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, कहा जाता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये दिव्य ज्ञान है जो हार्ट में हमारे परमात्मा बैठे हैं वो प्रकाशित करेंगे। ये ऐसा नहीं है सिर्फ आप किताब पढ़ लोगे आ जाएगा। जैसे कि आपको इंग्लिश आती है, हाँ, और आप डॉक्टर बनने के MBBS की किसी स्टूडेंट की किताब खोल के और पूरा MBBS की किताब पढ़ लो तो क्या आप डॉक्टरी समझ सकते हैं? नहीं। इसी तरह से सिर्फ बुक पढ़ने से हमको समझ नहीं आएगी, साथ में एक प्रोसेस है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस है भगवत गीता कोई भी नहीं, भगवत गीता एज इट इज। ठीक है। नेक्स्ट चीज, भगवत गीता एज इट इज, एक्चुअली प्रभुपाद ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस बनाए, इस्कॉन, फार्म कम्युनिटीज़, भक्ति वेदांता रिसर्च सेंटर, तो बहुत वास्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हरे कृष्णास जिसको हम कहते हैं, बहुत वास्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई। और अनफॉर्चुनेटली प्रभुपाद के फिजिकल डिपार्चर के बाद कुछ लोग डेविएट हुए और उन्होंने प्रभुपाद की भगवत गीता में भी कुछ चेंजेस किए। लेकिन प्रभुपाद ने अपने लेटर्स और अपने कन्वर्सेशंस के थ्रू हमेशा मना किया था कि मेरी बुक में, ये बुक्स में कुछ भी चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि दवाई का एक फार्मूला है, फार्मूला में एक भी ऊपर नीचे कर दिया, प्लस माइनस कुछ भी हो गया तो दवाई कुछ और ही बन जाएगी, वो दवाई की बनाए जहर बन सकती है। तो इसी तरह से आपको एज इट इज भगवत गीता के भी बहुत सारे वर्जन्स मिल सकते हैं। तो देखिए ये कवर पेज है भगवत गीता एज इट इज। अगर आप अंदर खोलेंगे तो यहां पर लिखा होगा कंप्लीट एडिशन, ओरिजिनल एडिशन। ये भगवत गीता हमको पढ़नी है जो ओरिजिनल एडिशन है, जिसे प्री 1972 भी कहा था, जो एग्जैक्ट प्रभुपाद ने लिखी है। इसके अलावा आपको अंदर दिखने को मिलेगा रिवाइज्ड एडिशन, रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड। तो वो भगवत गीता पढ़ने से बेटर है हम ओरिजिनल भगवत गीता पढ़ें। उसका कवर ये सेम है। ठीक है। अब दूसरी चीज, सेटिंग द मूड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बात करें कि क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना है, तो मूड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मूड है। जो प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, जो प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है? पहला चीज है गुडनेस। अब ध्यान से सुनिएगा, 18 दिन के लिए अगर आपको सच में ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज समझनी है और इसका जॉय और ब्लिस फील करना है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद ओशियन, वो अम्बुधि, ओशन ऑफ आनंद अगर आपको फील करना है, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो कुछ चीज़ें आपको ये 18 दिन के लिए रेगुलेट करनी होगी। और अगर आप वो फ्यूचर में भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी भी उठें, कभी भी सोएं, कभी भी खाएं और कुछ भी करें और आप सोचें कि आप भगवत गीता पढ़ेंगे और ये सेशंस अटेंड करेंगे, आप भगवत गीता समझ आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। आपको ये 18 दिन अपने रेगुलेट करने हैं। आइडियली आइडियल स्टैंडर्ड क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 1 hour 48 minutes बिफोर सनराइज, यानी अभी करीब 6 बजे सनराइज हो रहा है तो 4:30 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 36 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बेस्ट माना जाता है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त उठिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सनराइज के पहले उठ जाइए एटलीस्ट, और फिर भी नहीं तो मिनिमम मैं कह रहा हूं 7 AM तो आपको उठना ही है। ठीक है। उठ के क्या करना है? पहला प्रोसेस है चैंटिंग। आप नहा धो के तैयार हो जाइए और आपको जितने भी आपके प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड से आपको चैंट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, अगर आप अच्छे से चैंटिंग नहीं करेंगे ये नॉलेज आपको समझ नहीं आएगी। ये सब डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है। जो लोग चैंटिंग नहीं करते हैं और इस ग्रुप में नए हैं उनको मैं बता रहा हूं मिनिमम 2 राउंड्स चैंटिंग आपको करनी है। हार्डली 15 से 17 मिनट लगेंगे। 2 राउंड आपको चैंट करना ही है और आपको पूरे दिन में गुडनेस में रहना है।
ये भूल जाइए कि आप कुछ भी मूवीज देखेंगे, आप नेटफ्लिक्स देखेंगे, आप वेब सीरीज देखेंगे, आप टीवी चलाएंगे, बहुत सारी न्यूज़ देखेंगे और भगवत गीता भी पढ़ेंगे, मिसमैच होगा। क्या होगा पता है? आप इस सेशन से आग लगेगी, आग लगने लगेगी और फिर आप एक मूवी चला देंगे, क्या होगा? वो आग पे पानी डल जाएगा। फिर आप सोचोगे यार आग क्यों नहीं लग रही, अरे इतना पानी क्यों डाला है भाई। समझ रहे हैं? जब आप पंखा बंद करते हैं तो पंखा चलते 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 ऐसे नहीं पकड़ ठक रुक जाता है, नहीं, रुकने में समय लगता है। सोचिए फिर से स्विच चालू कर दें तो पंखा रुकेगा कभी? फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर बंद कर, पंखा रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो इसलिए ये 18 दिन के लिए मटीरियल, मंडेन, लव, सेक्स, ये सब मूवीज़, ये सब यूट्यूब, ये सब नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, ये मंडेन सॉन्ग्स, सबको साइड में रखिए प्लीज़। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स: नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग एग्स एंड फिश, नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी। अगर आप टी के बहुत एडिक्टेड हैं तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, मगर आइडियली यू शुड नॉट टेक, इट इज़ एन एडिक्शन। ये आपको पैशन में ले जाता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्स्ट्रा एक्टिवेट करता है और उस वजह से स्पिरिचुअल नॉलेज समझने में प्रॉब्लम होती है। एंड इफ पॉसिबल प्लीज डोंट टेक अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक आपने देखा होगा कोई स्पिरिचुअलिस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो भी हमें पैशन मोड में लाता है। भगवत गीता समझने के लिए गुडनेस में आना जरूरी है। गुडनेस, सुबह जल्दी उठना गुडनेस में लाता है, नहाना गुडनेस में लाता है, चैंटिंग हमको गुडनेस में लाता है। समझ रहे हैं? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। नो इलिसिट सेक्स मतलब नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल वे ऑल्सो। मेंटल वे कैसे हो जाता है हमारा इलिसिट? ये सब मोबाइल से। यही माया है, यही माया है और यही कृष्णा है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। एंड नो गैम्बलिंग, नो क्रिकेट मैचेस, नो सॉर्ट्स ऑफ गैम्बलिंग, रम्मी, ऑनलाइन, कुछ पे भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं अगर सच में समझना है। देखिए आप कितना अच्छे से फॉलो करेंगे आप ही को उतना मजा आएगा, आप ही को उतना समझ आएगा। नहीं तो 18 दिन हम लोग डिवोटीज आएंगे और आपको बोल बोल के चले जाएंगे और आपके सब हवा ऊपर से निकल जाएगा। ये एक अलग फ्लेवर है इसका, इसकी एक अलग वोकैबुलरी है, वो समझनी है तो ये सब प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। हाँ, अगर पॉसिबल है तो प्रसाद लीजिए घर पे। ये आप कितना पॉसिबल है आप देखिए, घर पे प्रसाद खाइए, आपकी स्पिरिचुअल पोटेंसी और बढ़ेगी ये नॉलेज समझने के लिए। ओके, वी मूव नेक्स्ट। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं आप क्या समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, 9 चैप्टर 1 या 2 श्लोका। राज विद्या कौन सी नॉलेज है? छोटी मोटी विद्या नहीं है, राज विद्या, राजाओं की विद्या। मैं कोई रिलीजन कंपेयर करना नहीं चाहता मगर फिर भी एक एग्जांपल दूंगा। जीसस क्राइस्ट अपीयर हुए थे शेफर्ड्स के बीच में, पता है? एक मूवी है, मैं शेयर करता हूँ, अजब प्रेम की गजब कहानी। उसमें मुझे याद है एक सीन आया था लास्ट में, रणबीर कपूर होता है और लास्ट में जीसस से मिलता है और जीसस हाथ में एक भेड़ लेके खड़े होते हैं। अगर आपने मूवी का सीन देखा हो, ना देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट किन लोगों के बीच में पैदा हुए थे? भेड़ बकरी चराने वाले लोग। अब सोचिए कि आप PhD स्कॉलर हैं लेकिन आपको 2nd क्लास में भेज दिया जाए तो क्या आप वहाँ पे मैथ्स पढ़ानी है? आप मैथ्स में क्या पढ़ाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैकोबियंस? नहीं पढ़ा सकते। आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा? 1 2 3। ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत नॉलेज है, आप PhD है मैथ्स में, मगर बच्चे कौन से लेवल के हैं? 2nd स्टैंडर्ड। और सोचिए आप PhD हैं और आपको इंजीनियर्स को पढ़ाने दिया जाए तो आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री O लेवल की पढ़ाई करा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? जीसस किससे मिलने आए हैं? शेफर्ड से। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जीसस कहते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी आपका लेवल नहीं है समझने का। जीसस उन भेड़ बकरी चलाने वालों को कहता है, इसलिए बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन। मगर भगवत गीता में देखिए कृष्णा कॉन्ट्रास्ट बात कर रहे हैं। कृष्णा बोलते हैं अर्जुना अगर ये नॉलेज तुमने समझ लिया तो इससे आगे मुझे बताने के लिए ही कुछ नहीं है। जीसस कह रहे हैं मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है और कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुना ये नॉलेज तुमने समझ लिया तो इससे आगे कुछ है ही नहीं। देखिए क्या नॉलेज है, कृष्णा बोल रहे हैं राज विद्या राज गुह्यम, गुह्यम मतलब सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट, पवित्रम प्योर, इदम उत्तमम टॉप मोस्ट नॉलेज डिक्लेयर किया है कृष्णा ने भगवद गीता। और कृष्णा किसका सुना है? अर्जुना। अर्जुना ये बैटल जीत जाएंगे तो पूरे दुनिया के किंग बनने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज के साथ। समझ रहे हैं? तो 2 PhD स्कॉलर बात कर रहे हैं यहां पर, 2 PhD स्कॉलर्स। और वहां पर क्या हो रहा है? एक PhD स्कॉलर को 2nd लेवल में। ऐसा नहीं कि जीसस क्राइस्ट को नॉलेज नहीं है, मगर जीसस क्राइस्ट
उन लोगों के बीच में। आई होप आपको कंपैरिजन पसंद समझ आया होगा। एक और चीज़, मॉरलिटी फॉलो करनी है, एथिक्स, मॉरल्स, ट्रुथफुल रहना। ये ग्रुप में ये क्वेश्चंस आंसर जो अटेंड करने वाले हैं ये सेशन में, प्लीज़ बी ट्रुथफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच का साथ देना है ना। हमारे इंडिया का टाइटल है सत्यमेव जयते, तो हमें सच बोलना है और जहाँ तक पॉसिबल है दूसरे जो मॉरल इंस्ट्रक्शंस हम जानते हैं, मुझे यहाँ पे पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉलो करने हैं, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप सेशन अटेंड करने वाले हैं आपको नहा धो के बैठना है। ऐसे नींद से उठ के कभी भी नहीं बैठना है, बेड पे लेटे लेटे कभी भी सेशन अटेंड नहीं करना है। बिल्कुल अटेंटिवली नहा के बैठना है, और पॉसिबल है आपके घर में अलाउ है तो तिलक लगा के बैठिए, और भी अच्छी बात है, वो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है हमारी, ठीक है। हाँ, ये बहुत होली और सेक्रेट बुक है, तो उस हिसाब से उसका ख्याल रखना है। मुझे याद है कि हम जब मैं कॉलेज लाइफ में था, और जब मैंने पहली बार ये भगवद गीता पढ़ी थी, तो मुझे याद है कि भगवद गीता पढ़ के एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हो वाह, मतलब ये चीज़ें कोई ऑर्डिनरी पर्सन बोल ही नहीं सकता, क्या बोला है कृष्णा ने, अमेजिंग। आपको खुद वो रियलाइज होगा ये सब फॉलो करेंगे तो। और आपको पता है जब हम टेंपल में आते हैं तो हमें कहा जाता है कि टेंपल ज्वाइन होने से पहले आपको एक बार कंप्लीट भगवद गीता मिनिमम पढ़ ही लेनी है। टेंपल ज्वाइन होने के बाद दूसरी बार मिनिमम भगवद गीता पढ़ ही लेनी है। उसके बाद आपकी पहला इनिशिएशन होगा दीक्षा, उसके बाद फिर एक बार भगवद गीता पढ़नी है। और सेकंड इनिशिएशन होगा ब्राह्मण दीक्षा जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण दीक्षा इनिशिएशन होने के बाद फिर एक भगवद गीता पढ़नी है। यानी जो डिवोटी का सेकंड इनिशिएशन तक हो जाता है वो मिनिमम 4 बार भगवद गीता पढ़ ही लेता है, और हर बार नया मीनिंग मिलता है। ट्रस्ट मी, हर बार नया मीनिंग। आज आप भगवद गीता पढ़ेंगे, आप 1 महीने बाद खोल के देखिए वही लाइन का आपको नया मीनिंग मिलेगा, क्योंकि ये मंडेल नॉलेज नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। और प्रभुपाद ने एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दिया है, यू शुड रीड भगवद गीता 10 टाइम्स इन योर लाइफ। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है जो अचीव करना है, कि 10 बार लाइफ में भगवद गीता पढ़नी है। तो 10 बार जाने दीजिए, अभी आप 1 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी है। प्रभुपाद बोलते हैं 10 टाइम्स यू शुड रीड भगवद गीता, 3 टाइम्स यू शुड रीड श्रीमद् भागवतम, एंड एटलीस्ट वंस यू शुड रीड चैतन्य चरितामृता। दैट इज योर लाइफ्स गोल ऑफ रीडिंग। हाँ, ठीक है। तो एट द एंड अब मैं कोर्स की डिटेल्स में आऊँगा, ध्यान से सुनिए आपका कोर्स कैसे चलने वाला है। तो ये सब एक्टिविटीज़ है ना, एक तरह से मैं कह सकता हूँ दिस इज बी अ मॉन्क चैलेंज। आपको घर पे रह के मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, बी अ मॉन्क। मॉन्क नॉट इन ड्रेस, ऐसा नहीं कह रहा मॉन्क मतलब कल से सब हेड शेव करके बैठेंगे और कल से सब सैफरन पहन लेंगे, नहीं। बी अ मॉन्क इन कॉन्शियसनेस। कैसे डिवोटी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको समझ आता है, क्योंकि कृष्णा भगवद गीता में प्रोसेस कर रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। सिर्फ मेरा डिवोटी मुझे जान सकता है। कितनी पीएचडी कर लो, डबल पीएचडी कर लो, ट्रिपल कर लो, नहीं समझ आएगी भगवद गीता। भले इंग्लिश में है तो भी नहीं समझ आएगी, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो भी नहीं समझ आएगी, आपको संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, संस्कृत श्लोका ऊपर से निकल जाएंगे, सिर्फ आप स्कॉलर बन के रह जाएंगे। क्या कृष्णा बोलते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतद उत्तमम। ये उत्तम रहस्य है, भक्तोसी यू शुड बी माई डिवोटी, सखा चेति यू शुड माई फ्रेंड। इसलिए हमारा नाम है फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो वी आर ट्राइंग, हम बने नहीं है, कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड बनने की, ठीक है। तो भक्तोसी, वी हैव टू बिकम डिवोटी। और डिवोटी कैसे बनेंगे, कॉन्शियसनेस में। डिवोटी की क्वालिटीज, चैंटिंग, टाइम पे रेगुलेटेड लाइफ। आज से आपको रेगुलेटेड लाइफ प्रैक्टिस करनी है। सारे गलत काम बंद 18 दिन के लिए स्ट्रिक्टली। जैसे आता है ना, मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते, सब खाते हैं, जैसे ही नवरात्र आते हैं, बाप रे, माता रानी की ऐसी भक्ति उमड़ती है उनकी, भाई 9 दिन आ गए, अब हम कुछ भी एग और मीट टच नहीं करेंगे। तो इसी तरह से कल एकादशी है, बहुत लॉर्ड को बहुत प्रिय डे है। कल एकादशी से हम ये सेशन शुरू करने वाले हैं, और कल से आपका एकदम देवीय स्वरूप बाहर आना चाहिए, समझ रहे, एकदम डिवोटी, कुछ घोटाले नहीं करने हैं। जितना शॉर्ट सर्किट करोगे उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, तो बी अ मॉन्क चैलेंज मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। अभी सुनिए, रोज शाम को 6 बजे एग्जैक्टली आपके लिए क्विज होगा पिछले चैप्टर पे। तो कल के दिन, क्योंकि पिछला चैप्टर कुछ है नहीं, तो कल के दिन कोई क्विज नहीं है, परसों से क्विज होगा, यानी परसों फर्स्ट चैप्टर का क्विज होगा। तो 6 PM to 6:10 PM एवरी डे, जैसे हम वो स्टोरीज का क्विज खेल रहे हैं वैसा ही एग्जैक्टली क्विज होगा। उसके बाद 5 मिनट्स गैप, 6:10 to 6:15, और 6:15 शार्प
यहाँ से लाइव भगवत गीता प्रीमियर होगी आधे घंटे के लिए, ठीक है। वो जो क्विज होगा वो 50 मार्क्स का होगा और फिक्स 20 क्वेश्चंस उस पर आएंगे, ठीक है। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको तभी मिलेगा, ध्यान से सुनिए, जब 18 में से मिनिमम 16 सेशंस आपको अटेंड करने ही हैं, और यानी 90% अटेंडेंस क्राइटेरिया, 90% अटेंडेंस होनी चाहिए, और 50-50 मार्क्स के 18 क्विज होंगे, क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करने, 18 क्वेश्चन पेपर्स रोज शाम को 6 बजे 50-50 मार्क्स के, और उसमें पासिंग मार्क्स है 50%, यानी 18 चैप्टर्स का एवरेज और रोज का एवरेज दोनों मिला के एवरी डे यू शुड स्कोर अबव 50% मिनिमम, एंड 18 चैप्टर्स का एवरेज भी 50% ज़्यादा होता है, तब ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुन लीजिए, आप में से कुछ लोग असेंशियल सर्विसेज में हैं, कुछ लोग वर्किंग हैं। अगर ऐसे केसेस हैं तो आपको पहले ही मुझे इंटीमेट करना है। उनके लिए हमने 9 PM का टाइम रखा है। 9 PM को फिर से क्विज दिया जाएगा जो लोग 6 PM को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको आज ही मुझे इंटीमेट करना है कि आप 6 PM में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो अगर आप 6 PM अटेंड करेंगे, जो लोग स्टूडेंट्स हैं और शाम को फ्री हैं उनको 6 PM ही रोज़ अटेंड करना है, रेगुलेटेड लाइफ। और कुछ लोग हैं सिर्फ उनको, अगर वो हमें रीज़न देंगे, बी ट्रुथफुल, पहले बोला है, ट्रुथफुली जो रीज़न देंगे वो रात को 9 बजे वही क्विज अटेंड कर पाएंगे। और जो सेशन होगा वो एक बार लाइव होने के बाद परमानेंट यूट्यूब पे रहेगा, आपको वो लिंक दिया जाएगा, आप वो सेशन कभी भी सुन सकते हैं। क्विज किस पे होगा, ध्यान से सुनिए। क्विज जो होगा वो जो चैप्टर का क्विज है वो चैप्टर के सारे ट्रांसलेशंस, ये जो ट्रांसलेशंस होते हैं, ट्रांसलेशंस, सारे ट्रांसलेशंस और जो सेशन आपने अटेंड किया है, ऑल द ट्रांसलेशंस प्लस सेशन ऑफ दैट चैप्टर, उससे वो 20 क्वेश्चंस का क्विज प्रिपेयर होगा जो आपको नेक्स्ट डे अटेंड करना होगा, ठीक है। हाँ, एक नोटबुक, पेन और भगवत गीता हार्ड कॉपी। अगर आपके पास ओरिजिनल एडिशन नहीं है ये कंप्लीट, तो कोई बात नहीं, रिवाइज्ड एंड एनलार्ज से काम चलाएंगे। लेकिन एज इट इज भगवत गीता के अलावा दूसरे राइटर, प्रभुपाद के अलावा दूसरे राइटर की भगवत गीता नहीं चलेगी। कोशिश कीजिए कहीं आसपास से समहाउ अगर आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रही है तो मैं आपको लिंक भेजूंगा सॉफ्ट कॉपी का, आप सॉफ्ट कॉपी से काम चलाएंगे, ठीक है। आपकी अटेंडेंस कैसे होगी, जो मैंने बोला 90%, आपकी अटेंडेंस होगी 6:15 को जब सेशन शुरू होगा, तब आपको लाइव चैट में जाकर अपना नाम लिखना है और साथ में हरे कृष्णा लिख देना है, यानी कृष्ण कृपा दासा हरे कृष्णा, बस वहां से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। अगर आप लिखना भूल जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 6:15 से 6:45 जब सेशन चल रहा है तब आपको लाइव चैट में जाकर हरे कृष्णा लिख देना है। और जो लोग 6:15 को अटेंड नहीं कर पाने वाले हैं वो पहले ही मुझे इंटीमेट कर देंगे, और वो लोग जब अटेंड करेंगे 9:15 अटेंड करेंगे अगर रात को, तो 9:15 को उनको हरे कृष्णा लिखना है, ओके। हाँ, एक और चीज़, जो हमने ग्रुप बनाया है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली। जो भी ग्रुप में आएगा उसमें हमेशा एडमिन राइट्स ही ऑन रहेगी, पार्टिसिपेंट्स कभी भी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसलिए आप वो ग्रुप में जो भी चीज़ें आती हैं उनको ध्यान से आपको सुनना ही है, पढ़ना ही है, और वीडियो आती तो आपको देखना ही है कंपलसरी। देखिए सच बता रहा हूँ, ये बातें आप फॉलो कर लेंगे ना, आपको 18 दिन में मज़ा आ जाएगा। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ, और 18 दिन में पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हर दिन, जब भी जिस दिन का सेशन होने वाला है उसके पहले एडवांस में आपको सारे ट्रांसलेशंस पढ़ के आने हैं, सारे ट्रांसलेशंस पढ़ के आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो अभी जैसे कि कल शाम को 6 बजे फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, आपको भगवत गीता का प्रीफेस, इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर के सारे ट्रांसलेशन पढ़ के आने। फर्स्ट चैप्टर बहुत मज़ेदार चैप्टर है, एकदम सीन सेट होता है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। लास्ट चीज़, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न, 4th चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं प्रश्न नहीं पूछोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल जैसे ही डाउट आना है आपको पूछ लेना है। तो अभी आपको जो भी क्वेरीज हैं
आप जो भी चीज़ इंटीमेट करना चाहते हैं या आप 6 बजे अटेंड नहीं कर पाने वाले हैं, ऐसा कोई है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए अलाउड है, बाकी सबको 6 बजे ही करना है अटेंड। जो लोग नहीं करने वाले, कुछ भी चीज़ आपको डाउट है, कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे पूछने की बजाय मुझे एक फोक डिवोटी असिस्ट करेंगे जिनका नाम है सार्थक। मैं उसका कांटेक्ट अभी ग्रुप पे शेयर करूंगा, यहाँ पे लिंक में भी डाल देंगे। वो कांटेक्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप से सेव कर लेना है, और जो सेशन होता है उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन उनको भेजना है, और उसका क्वेश्चन और वो आंसर, वो दोनों मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा ताकि आपके क्वेश्चन का सबको फायदा मिल सके। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछने ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल हो। तो मैं भी देखता हूं, अभी फर्स्ट डे है, सब लोग अटेंड करेंगे, सेकंड डे थर्ड डे देखते हैं, बी अ मॉन्क चैलेंज कि 18 दिन कितने लोग टिक पाते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक पास टाइम याद आता है। प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में थे, और लॉस एंजलिस एक आइडियल टेम्पल था, बहुत सारे डिवोटीज। तो एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे दूसरे टेम्पल के, यूएसए में ही। वो टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभुपाद से मिलना चाहते थे, उनके टेम्पल में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रभुपाद से बहुत टाइम से मिलना चाह रहे थे। वहाँ आकर प्रभुपाद को समय नहीं मिल पा रहा था। समहाउ प्रभुपाद ने बहुत बुलाया तो प्रभुपाद आ गए। तो प्रभुपाद वो डिवोटी प्रभुपाद से मिलने आए, तो प्रभुपाद बहुत बिजी चल रहे थे, प्रभुपाद मिल नहीं पाए। बाद में जब प्रभुपाद मिले तो वो डिवोटीज अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना शुरू करने ही वाले थे। प्रभुपाद ने बोला वेट, ही आस्क्ड वन क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। प्रभुपाद सेड, हैव यू रेड भगवद गीता कवर टू कवर? द टेम्पल प्रेसिडेंट से सेड नो प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोलते हैं, सारे अपनी जो भी तुम्हारी तकलीफ हैं, जो भी टेम्पल में प्रॉब्लम चल रही, सबको साइड में रखो। फर्स्ट यू सिट हियर इन दिस टेम्पल ओनली एंड रीड भगवद गीता कवर टू कवर। कवर टू कवर मतलब ये कवर टू कवर, कवर टू कवर, ऊपर से लेके नीचे तक, एंड तक। वो डिवोटी को 3 दिन लगे, और 3 दिन पूरा दिन रात बैठ के उन्हें भगवद गीता कवर टू कवर पढ़ी, और पूरी भगवद गीता कंप्लीट करके वो प्रभुपाद के पास जाते हैं। प्रभुपाद, माई प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व बट आई गॉट आंसर्स एंड आई नो नाउ इट इज मैनेजेबल। और प्रभुपाद को उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और बहुत खुशी खुशी वो वापस से अपने टेम्पल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने चले गए। दैट इज द पोटेंसी ऑफ भगवद गीता कवर टू कवर। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ, सबको जो भी सेशन में पार्ट ले रहे हैं, ट्रांसलेशंस पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो प्रभुपाद के परपट्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे परपट्स पढ़ लीजिए। पूरी भगवद गीता 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी बुक है, पूरी लाइफ में मौका नहीं मिलेगा। अभी मूड बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, महफिल सजी हुई है, मौके का फ़ायदा उठाइए और पूरी भगवद गीता पढ़ डालिए। ट्रांसलेशंस कंपलसरी पढ़ना ही है, पर मैं कहूँगा कि परपट भी पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, और पूरी भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी। और जब भगवद गीता कंप्लीट करके आप रखेंगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आई एम ऑन फेथ ऑफ कृष्णास वर्ड्स, दैट ये भगवद गीता आपको एक पूरी डिफरेंट पर्सनालिटी बना देगी। क्या चल रहा है इंडिया में, भगवद गीता के हाथ रख के बस लेते हैं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। भगवद गीता इसके लिए नहीं है, लाल कपड़ा ला के मंदिर में रख देते हैं, ठीक है पूजा कीजिए, अच्छी बात है, मगर भगवद गीता किसके लिए? पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं? भगवान के मुंह से निकले हुए वर्ड है, समझ रहे हैं? भगवान कैसे बोलते हैं, हम देखते हैं ना, वाह क्या बोला मोदी ने आज ये कहा, आत्मनिर्भर, पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर चलने लगा। समझ रहे? पुतिन ने आज ये कहा, ट्रंप ने ये कहा, कितनी हेडलाइंस बनती है। छोड़ो इन लोगों ने क्या कहा है, आज से आपको कल से जानना है कि भगवान ने क्या कहा है, भगवान के क्या वर्ड्स हैं। ठीक है, तो विद दिस होप आई विल नॉट एक्सटेंड मोर। हम कल मिलेंगे शाम को 6 बजे फर्स्ट चैप्टर के साथ। जो भी प्रिपरेशंस किए ध्यान से सुन लीजिए और तैयार रहिएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.